ओम जगदाधार सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आद्य गुरु शंकराचार्य कृत ग्रंथ है ये विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करते हुए श्लोक नंबर 17 तक चर्चा हो चुकी है। आज श्लोक नंबर 18 है। श्लोक नंबर 17 में ये विषय लिया गया था कि जब तक आप चतुष्टय साधन संपन्न नहीं होते तब तक आपको आत्मा के ज्ञान की पाने के प्रश्नों की करने की योग्यता तक नहीं। तो उस श्लोक में योग्यता की बात की थी। अब इस श्लोक में वही बात जो है रिपीट करके कह रहे हैं कि आप आत्मा में स्थित नहीं हो सकते। साधन अन्यत्र चत्वारि कथितानि मनीष भी येषु सत्व से एव सन्निष्ठा यद भावे न सिद्ध्यति। मनुष्यों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो सकती है, उनके बिना ना। चतुष्टय साधन संपन्नता, जैसे गृहस्थी चलाने के लिए हमको साधन संपन्न होना पड़ता है। मकान भी होना चाहिए और कपड़े भी होना चाहिए पहनने के लिए, रोटी होना चाहिए भोजन के लिए। ये सब साधन जुटाना पड़ते हैं कि नहीं गृहस्थ जीवन चलाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए हमें साधन जुटाना पड़ते हैं और उन साधनों का नाम क्या है? चतुष्टय साधन। तो चतुष्टय साधन के बिना आप आत्मा को पा नहीं सकते, चाहे जितना जोर लगा लो। जब तक आप चतुष्टय साधन संपन्न नहीं हैं तब तक भगवान मिल जाएंगे ये कल्पना भी मत करो। अब वो चतुष्टय साधन कौन से हैं जो रोजाना जिक्र करते हो? विवेक, वैराग्य, खड संपत्ति और मुमुक्षा। अब ये जो 4 साधन हैं ये ज्ञान के 4 साधन हैं। ज्ञान प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति के। ज्ञान का अर्थ क्या है? भगवान। ज्ञान का अर्थ जो है वो नहीं है जो हम लगाए बैठे। जैसे डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान, वकील को जो है कानून का ज्ञान, शिक्षक को पढ़ाने का ज्ञान। उस ज्ञान से तात्पर्य नहीं है यह ज्ञान यहाँ पर सीधा भगवान आत्मा के स्वरूप का नाम है। सत्य का नाम ही ज्ञान है। इसलिए श्रुति में श्लोक आया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।
ये सत्य जो है वही ज्ञान है और कोई ज्ञान नहीं है। सत्यम ज्ञानम वही अनंत है। ज्ञान के अलावा अनंत और कोई नहीं हो सकता। ज्ञान ही अनंत है और वही ब्रह्म है। चार नाम हैं, तत्व एक ही है। चाहे सत्य कह लो, चाहे ज्ञान कह लो, चाहे अनंत कह लो और चाहे ब्रह्म कह लो। और भी तमाम नाम हैं कहने को, तो आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन है ये ज्ञान ही। इसलिए ज्ञान को अखंड कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? ज्ञान अखंड है। जो खंडित ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, या यूं कहना चाहिए जो ज्ञान आपका रहेगा नहीं, वो ज्ञान ज्ञान नहीं। इंद्रिय जन्य ज्ञान रहता है कभी? जब तक इंद्रियां हैं आपके पास तब तक रहेगा। और इंद्रियां आपकी छीन ली गई, या यूं कहो पुरानी पड़ गई। पुराने कपड़े पड़ जाते हैं तो उनको फेंक देते हो ना? नहीं फेंक देते। अच्छा, ऐसा करते होगे कि किसी और को दे देते होगे? हाँ। तो इंद्रियां जब पुरानी पड़ जाएंगी तो इनका क्या करोगे? अचार डालोगे? जैसे अभी अभी हमने आँख जो है अपनी बनवा ली नई, और पुरानी बनी रहने देते? नई क्यों बनवा ली? तो ये भी एक सूत्र है कि जो जो पुराना होता जाएगा उसे आप स्वयं बदलते जाएंगे। ये भी कुदरत का एक सिद्धांत है। पुरानी चीज कोई अपने पास रखता नहीं है। तो ऐसे ही इंद्रिय जन्य ज्ञान जो है वो पुराना पढ़ते ही आप उसको छोड़ देंगे, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक इन बातों पर जो है हमें चिंतन करना चाहिए। देखो, अवतार तो जो है एक ही चैतन्य की चैतन्यता का होता है कि नहीं? त्रेता में वही 12 कला से जन्मते हैं या अवतरित होते हैं, और द्वापर में वही 16 कला से अवतरित होते हैं। तो ये कलाओं का फर्क क्यों आ गया? इसी वजह से आ गया क्योंकि इस सिद्धांत को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता कि पुरानी चीज छोड़ दी जाती है और नवीन ग्रहण कर लिया। इसलिए हम तुम सब इसका अभिमान छोड़ दो जो ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है। वो ज्ञान हमारे तुम्हारे किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। व्यवहार चलाने में तो काम आता है, लेकिन जैसे ही व्यवहार छूटेगा ये हमारे किसी काम आने वाला नहीं है। स्मरण तक नहीं रहता और तो छोड़िए। वही बात यहाँ पर आ जाती है। अगर इसी खंडित ज्ञान के विषय में भगवान कृष्ण कह रहे होते तो अर्जुन तुरंत पकड़ लेता बात। भगवान कह रहे हैं तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो यहां अखंड ज्ञान की बात कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को ये समझाना चाहते हैं कि आत्मा में अखंडता है, परिच्छिन्नता नहीं है। इस बात को समझाने के लिए कह रहे हैं मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। तो जब ये बात कही जाती है तुम नहीं जानते, तो इसमें अपने को अपमानित महसूस मत किया करो। यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हो,
जो मन के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, जो अपने बुद्धि के अभिमान से तुम प्राप्त कर चुके हो, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है, हाँ, जहाँ बुद्धि की भी पहुँच नहीं है, और होगा बुद्धि में ही। बड़ी विचित्र बात है, होगा बुद्धि में ही, क्योंकि बुद्धि का लक्षण अभी स्वामी जी ने अनेक प्रवचनों में ये बात समझाई। बुद्धि किसको कहते हैं? जो अज्ञात को ज्ञात करना चाहती है, उसका नाम बुद्धि है। अज्ञात को ज्ञात करना चाहती है। तो मन किसका नाम है? ज्ञात को ज्ञात करने। मन जो है ज्ञात में रमण करना चाहता है। बस समझ लो, आपकी भोगा शक्ति जो है तुरंत दूर हो जाएगी। मन बुद्धि के भेद को समझ। बुद्धि वो है जो अज्ञात को जानने के प्रयत्न में लगी हुई है, और मन वो है जो ज्ञात में रमण करने की प्रयत्न में लगा रहता है। अहंकार दोनों तरफ काम करता है। अहंकार तो कभी बुद्धि का हो जाता है, जैसे अहम ब्रह्म अस्मि, ये बौद्धिक अहंकार है, ठीक है। और मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं धनवान हूं, मैं बलवान हूं, ये मनोमुखी अहंकार। इसलिए अहंकार की भूमिका दोनों तरफ रहती है, क्योंकि अहंकार इन सब में, यानी चतुष्टय में जो चार है नहीं, चार अंतःकरण, उनमें सबसे बलवान अहंकार ही है। तो अहंकार जो है दोनों तरफ हो जाता है। एक को जो है कहा है शुद्ध अहंकार, जो बुद्धि के साथ रहता है वो शुद्ध अहंकार है, और जो मन के साथ रहता है वो अशुद्ध अहंकार है, यानी मलिन अहंकार है। तो यहाँ बात क्या कही जा रही है कि जब तक आप चतुष्टय साधन संपन्न नहीं है, तब तक आप भगवत प्राप्ति या आत्मा में स्थिति करने की योग्यता नहीं रखते, रख ही नहीं सकते। तो हमको साधना क्या करनी है? अब देखो, ये बात किसने कही? मनुष्यों ने कही, ये गैदुओं ने नहीं कही। इस श्लोक में क्या शब्द आया है? मनुष्य भी, मनुष्यों, मनुष्यों, मनस्यों, जिन्होंने मन को क्या कर लिया है? अमन कर लिया है, उन्हें मनुष्य कहते हैं। देख लो मनुष्य की परिभाषा, अभी काफी जो है चर्चा हो चुकी है। तो उसे आप आदमी शब्द बोलते हो। आदमी हमें लगता है उर्दू शब्द है। आदमी उर्दू शब्द है, मना क्यों कर रहे हो? आदमी हिंदी शब्द नहीं है, औरत हिंदी शब्द नहीं है। आदमी औरत, हाँ, उर्दू हो या फारसी हो, ये हम नहीं कह सकते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आदम से आदमी बनता है, यहाँ उर्दू ही शब्द है। तो हमारे यहाँ चलता है स्त्री पुरुष, लेकिन जब पुरुष कहा जाता है तो हमारी मति भ्रम में पड़ जाती है, क्योंकि पुरुष तो उसको कहा है, हाँ, जो कौन है? पुरुषोत्तम। हाँ, 15वें गीता के 15वें अध्याय का पुरुष, 13वें अध्याय का पुरुष, प्रकृति के परे पुरुष, उसको पुरुष कहा है। लेकिन यहाँ लिंग भेद से क्या कहा जाता है? स्त्री और पुरुष। तो चतुष्टय साधन संपन्न जो पुरुष होता है, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को जो है सम्मिलित करना, नहीं तो फिर एकाधिकार हो जाएगा कि देखो स्त्रियों का अधिकार भगवान प्राप्ति का नहीं, पुरुषों का अधिकार तो है भगवान प्राप्त करने का।
लेकिन स्त्रियों को भगवत प्राप्ति का अधिकार नहीं है, ऐसा लगता है? ऐसा है थोड़े। तो वो इसीलिए नहीं, यहाँ पुरुष उसी को कहा गया जो प्रकृति का जो है अधिष्ठाता है, उसको पुरुष कहा गया है। तो वो पुरुष स्त्री में भी है और पुरुष में भी है, नहीं है? इसी को हम कह सकते हैं जीवत्व, जीव पुरुष। अब जीव पुरुष जो होता है वो न स्त्री होता है न पुरुष होता है। जैसे इस शरीर को छोड़ने के बाद बताओ, जीव स्त्री है कि पुरुष है? है कहीं? थोड़ा सा विचार कर। ये जो झूठी बातें हम लोग करते रहते हैं, हाँ, कहते हो हमारा तुम्हारा प्रेम हाँ इतना गाढ़ हो गया है, चिंता मत करो, अगले जन्म में हम फिर पति पत्नी बनेंगे। बन पाओगे? या थोड़ा सा अनुमान लगा के यहीं देखा करो। जैसे किसी की पत्नी का देह अवसान हो गया, ठीक, और उसे हो गए कम से कम 15 साल, और तुम्हारी मृत्यु आई 15 साल बाद। अब वो वाली स्त्री तुमको कैसे मिल जाएगी स्त्री के रूप में, बताओ? मिल जाएगी? न जाने 15 साल में वो अपने कर्मानुसार कितने जन्म ले चुकी हो। वो आप कहो तुम्हारी बिटिया बन कर के आ जाए अगले जन्म। ये भूल भुलैया का किस्सा स्वामी जी ने सुनाया, हम भी एक बार सुना चुके। बहुत बड़ी भूल भुलैया है। इसलिए हाँ, सच्ची बात यही है कि शरीरों से मोह हटा दो। न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, न कोई किसी की पत्नी है न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का बेटा है न कोई किसी की बेटी है। यहाँ से बुद्धि हटाए बिना आप जो चतुष्ट साधन की बात हो रही है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। एक होता है लौकिक विवेक और एक होता है ज्ञान की सोपान का विवेक। तो लौकिक विवेक के द्वारा पहले हमें साधना करनी है। जैसे रत्नाकर डाकू जो था, अब देखो वो केवल मारना जानता था, कुछ जानता ही नहीं था। अब आचार्य लोग समझाने लगते हैं कि उसको विवेक उदय हो गया। विवेक उदय नहीं हुआ। विवेक का उदय होना तो ज्ञान के साधनों में प्रवेश कर जाना है। उसको लौकिक विवेक हो गया, क्योंकि उसे लौकिक विवेक भी हो नहीं रहा था। वो यही समझता था, और हमें लगता है वो क्या समझता था, आज के युग में सभी रत्नाकर डाकू ही हैं। वो मार काट के कमाता था, हैं, हत्या करके जो है कमाता था पैसे। कोई चालाकी से कमा रहा नहीं, चालाकी नहीं, जरा ध्यान दो। बड़ी मेहनत करता था, वो फरसा कुल्हाड़ी से मारता होगा, ठीक है, लेकिन आज का आदमी तो दिन रात हत्याएं करके ही कमा रहा है पैसा। होश में आ जाओ। एक बनिया से हमारी जो है लड़ाई हो, किस बात के ऊपर, हमने कोई 1 किलो सौदा ली थी और उसने हमको 3 पाव तौल दी। पता नहीं दिमाग में कैसे आ गया, तुरंत ही दूसरी दुकान जो मेरे परिचय की थी वहाँ मैंने वो सौदा तुलवाई, तो वो 1 पाव कम निकली। कोई महंगी सौदा थी, धनिया हो या शक्कर हो, कुछ महंगी सौदा थी। मैंने तुरंत वहाँ पटक दी जा करके, और जैसे ही मैंने पटका तो वो तो अकड़ने लगा बनिया, और मैं बेईमान नहीं। हमने की बेईमान नहीं, सरेआम बेईमानी दिखा रही है। तब मैंने एक शब्द पूरी भीड़ के सामने उपयोग किया था। मैंने कहा तुम लोग पानी छान छान के पीते हो
और खून बिना छना पीते हो। ध्यान दो इन बातों पर। खून कैसा पीते हो? तो रत्नाकर डाकू से बड़े हत्यारे हो कि नहीं? देखो, या तो कहते हैं हिम्मत ही न करो, होगा नास्तिक बने रहो, होगा भगवान भगवान, क्या करना है। अगर हिम्मत जुटाई है, गुरु कहा है तो गुरु आज्ञा का पालन भी करो। अगर आप भगवत मार्ग पर आगे एक कदम भी बढ़ाया है तो इन शास्त्रों का बड़ी ईमानदारी से और कटुता से बड़ा हिम्मत पूर्वक पालन करो। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप मास्टरी कर रहे हो, वकालत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बेईमान हो, बुरा नहीं मानना। ईमानदार कब हो आप? जब जितना आप पारिश्रमिक लेते हैं उसके हिसाब से क्या आप मेहनत कर रहे हो। अब उसमें भी दो बातें हैं। एक, पारिश्रमिक जो है गवर्नमेंट के द्वारा ईमानदारी से दिया जाता है, वो पारिश्रमिक, और एक उसको तुम पारिश्रमिक समझते हो जो तुम्हारा है ही नहीं, वो पारिश्रमिक तो नहीं। बता, जैसे गवर्नमेंट के यहाँ नियम है, शिक्षकों को लेकर बात कर रहे हैं इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ रहा है, नहीं तो बाकी तो सब धंधे बेईमानी के हैं। यहाँ जो व्यवसाय करते हैं आप लोग बाजार में, इसमें बेईमानी नहीं करोगे तो धन आएगा ही नहीं। तो भगवत मार्ग पर चलने के लिए बेईमानी का त्याग करना पड़ेगा। तो शिक्षक लोग जो ट्यूशन पढ़ाते हैं बेईमानी नहीं है? बोलो, आज ये शिक्षा व्यवसाय क्यों बन गया? शिक्षा कभी, हाँ, कलयुग तक, हमारे समय तक व्यवसाय नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद नहीं था। हमने साहू कौन सी जात होती है? हाँ, हमने अपने एक शिक्षक साहू के जूते सिर पर रख करके बाजार में गठवाए हैं हमने। एक वो जमाना था शिक्षा का और एक आज समय है शिक्षा का। किसी के बच्चे को जरा हाथ लगा के देखना, हाँ, सवेरे खबर मिलेगी कि अदालतबाजी शुरू हो गई। तो ईमानदार होना बड़ा कठिन है। मेरा केवल इतना ही लक्ष्य है, मैं किसी जो है को पर्सनली बेईमान या ईमानदार की बात नहीं कर रहा हूँ। भगवत पथ पर अगर चतुष्टय साधन संपन्न होना है तो रत्नाकर जैसा ईमानदार होना ही पड़ेगा। लौकिक विवेक जगा दिया था ऋषि मुनियों ने उसका कि जरा पूछ कर आओ। अच्छा, आप कभी पूछते हो? जो आप कमाते हो पैसा, वो घर वालों को खिलाते हो, तो घर वालों से कभी पूछते हो कि हम जो तुम्हें खिला रहे हैं उसके तुम भागी बनोगे? अगर पूछोगे तो वो नहीं करेंगे मना, क्योंकि वो समय ही नहीं है। वो तो ये कहेंगे हाँ जरूर, बल्कि ये कहोगे हम तेरा साथ देंगे वहां तक। कहाँ तक साथ देंगे? जन्म तक हैं? हाँ, नहीं, कुछ और शब्द हैं वो गाना गाने में। घटा चले। हाँ, जहाँ तक ये जमीन और आसमान एक हो रहे हैं तहाँ तक हम, देखो कितनी झूठी बात है। जमीन आसमान कभी एक होते नहीं। तेरा साथ हम देंगे वहां तक, कहीं तक नहीं दोगे। जरघटा तक दोगे बस, इससे ज्यादा नहीं दोगे, कहीं तक साथ। तो जैसे रत्नाकर डाकू का विवेक जगा, ऐसे ही हमारा लौकिक विवेक जब जगेगा तो हम भगवान की तरफ बढ़ें। जब भगवान की तरफ बढ़ने की इच्छा होती है
तभी हमें जो है सतपुरुष और संत अच्छे लगने लगते हैं, फिर झूठे लोग अच्छे नहीं लगते। और जब तक भगवान की तरफ बढ़ने की इच्छा नहीं है तब तक ये ढोलक मजीरा वाले आचार्य बहुत अच्छे लगते हैं। आज हमने जो है सुबह ही सुबह फ़ोन कर दिया स्वामी जी को। हमने समझा कि पहुंच गए होंगे जाने कब के, तो वो कह रहे अब कई सामान उतार रहे हैं। हाँ, अब गाड़ी से उतरे हैं। तो हमने कहा आप रहोगे कहाँ निवास स्थान में? कहिए हमने बताया था आपको ध्यान नहीं है कि यहाँ कथावाचक साथ में आए हैं और जजमान साथ में आए हैं। अब वो जजमान और कथावाचक 7 दिन तक वहाँ कथा सुनाएंगे, वे सुनेंगे। ठीक है, तो इस तरह के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ईमानदार बनो। तुम कथा जाए के चाहे वहाँ सुनना, जहाँ स्वामी जी गए हैं, हमें नाम ध्यान नहीं आ रहा, जगन्नाथपुरी सुनना जा करके, चाहे केदारनाथपुरी जा करके सुनना, चाहे ना कथा सुनना, बेईमानी मत छोड़ना। समझ रहे कि नहीं? तो आप चतुष्ट साधन के पास भी नहीं पहुंच पाए। जीवन में ईमानदारी लाओ। हमें जरूरत है केवल अब की बात करना हूं, मैं तब की बात नहीं कर रहा हूं जो गुजर चुकी, मैं अब की बात कर रहा हूं। अगर समझ सको तो समझ लो। 2 रोटी और दाल की आवश्यकता है, और ठंडी बचाने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है, और सिर छिपाने के लिए एक कमरे की आवश्यकता। इससे ज़्यादा आवश्यकता हमारी नहीं होनी चाहिए। अब किसके लिए बेईमानी कर रहे हो बताओ? तो बेईमानी के त्याग से ही हमको भगवान का रास्ता मिलेगा, लौकिक विवेक जागेगा। और जब लौकिक विवेक जागेगा तब तुम जो है भगवान में लगोगे, उनका जाप करोगे, हाँ, उनसे आसक्ति बढ़ाओगे। और जब ये सब कुछ बढ़ने लगेगा तो एक क्षण ऐसा आ जाएगा कि आप चतुष्ट साधन को अपनाने लगोगे। विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मोक्षा, इसमें मनुष्य का ही अधिकार है, इसमें किसी पशु का अधिकार नहीं। इसलिए ये श्लोक बस इतनी सी बात कह रहा है। तो हमने रत्नाकर डाकू का उदाहरण इसीलिए लिया है कि उसका विवेक लौकिक जागा है उस समय। तो जब लौकिक विवेक जागा तो वाल्मीकि फिर कहाँ तक पहुँच गए? रत्नाकर डाकू कहाँ तक पहुँच गया? ब्रह्म तक पहुँच गया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और उसका भी अर्थ जो है सही लगाया करो, उल्टा, उलट गया, है ना? अच्छा, तुम उलटे कि नहीं उलटे? ईमानदारी से अपना निर्णय करो। उलटना है, मरा मरा नहीं जपना। जपना तो राम ही राम है, लेकिन उलटना है। जहां संसार को तुम सत्य देख रहे थे, अब वो संसार को सत्य न देख करके ईश्वर को सत्य देखने लग जाओ, यह है उलटना। जब उलटे तब क्या हुआ? नाम जपा। देखो, जब तक उलटोगे नहीं, हाँ, अब उलटने में कई एक तरीके होते हैं। आप कहते हो हमारा मन लगता नहीं, ठीक है, अरे तुम उल्टो तो मन तो लगने लगेगा। तुम उलट नहीं रहे। अच्छा, यहीं पर जो है वेदांत काम आता है। अनजाना, बिना जाना वेदांत भी यहीं काम आता है। ये जो स्वामी जी सिखा रहे थे ना, मन लगे चाहे ना लगे, तुम तो अपना जाप करो, इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है। हाँ, तुम उलट जाओ, मन की तो जो है 36 बार गर्ज पड़ेगी तुम्हारे प्रति, तुम्हारे पीछे भगेगा। क्यों? मन तुमसे है, तुम मन से
नहीं हो। ये सब ज्ञान का विषय है। बस घर लगभग इंड ही है। तो आज का श्लोक यही कह रहा है कि हम सबको चतुष्ट साधन संपन्न होना ही है। सारी साधनाएं केवल इसीलिए करो कि हम विवेकी हो जाएं, हमको वैराग्य प्राप्त हो जाए, हम सम दम श्रद्धा समाधान तितिक्षा आदि के अधिकारी हो जाएं और हमारी अंदर बेचैनी हो जाए कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना ही। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।